हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक के लिए क्या गाइडेंस एंड रेमेडीज़ निकल कर आती हैं अक्टूबर 2025 के महीने के लिए। ओके, आपको ये रेमेडी, अफर्मेशन और जो गाइडेंस है उसका ध्यान रखना है। 1 अक्टूबर से आपको ये रेमेडी स्टार्ट करनी है, अफर्मेशन स्टार्ट करनी है और पूरे अक्टूबर के महीने में आपको वो रेमेडी करनी पड़ेगी और अफर्मेशन बोलनी पड़ेगी। ओके, रेमेडी आपकी मंथली भी हो सकती है, कुछ वीकली हो सकती है, कोई मंत्र चैंटिंग हो सकती है जो आपको डेली भी करनी पड़े। ओके, तो देख लेना और जो गाइडेंस आती है उसे अपने माइंड में ज़रूर रखना आप लोग। ओके, साथ ही जो अफर्मेशन आएगी उसे भी आपको डेली बोलना है, ठीक है। और कभी मान लीजिए कोई रेमेडी आपकी स्किप हो जाती है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, या फिर आपका जो अफर्मेशन है वो कभी स्किप हो जाती है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ओके, तो ये भी ध्यान रखना। तो देखते हैं कि अक्टूबर 2025 के महीने के लिए आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस एंड रेमेडीज़ एंड अफर्मेशन निकल कर आती है। पहले हम गाइडेंस कार्ड निकालते हैं आपके लिए। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स की क्या गाइडेंस है मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 मंथ के लिए। प्लीज़ बताइए। एक्शन टाइम। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इट्स नॉट सफिशिएंट टू जस्ट ड्रीम ऑफ बीइंग सक्सेसफुल और प्रेइंग टू द गॉड। ओके, यहाँ आपसे कहा जा रहा है अगर आप लाइफ में किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो या अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा इस महीने में। ओके, अक्टूबर के महीने में, और तभी आपको जो है सफलता मिलेगी। सिर्फ सपने देखने से सफलता नहीं मिलती है या सिर्फ हम प्रेयर ही करते रहे। ओके, प्रेयर के साथ आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, तब मतलब कि आपकी प्रेयर्स जो है सक्सेसफुल होती हैं। यू हैव टू टेक एक्शंस एज वेल। कंसिस्टेंटली वर्किंग ऑन योर प्रायोरिटीज़ विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट। ओके, तो आपको ये देखना है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। अगर आपको अपना बिजनेस सेटअप करना है, तो नया कुछ भी स्टार्ट करना है या जॉब लेनी है अगर आपको, तो आपको उस पर जो है काम भी करना पड़ेगा। सिर्फ प्लानिंग कर लिया आपने, लिख लिया, सोच लिया दिमाग में कि अच्छा मैं ये स्टार्ट करूँगी, और आपने करा नहीं स्टार्ट कुछ, ठीक है, बस प्लानिंग सी आपकी चल रही है। प्लानिंग को आप एक्शन में कब लाओगे? ओके, आप पिछले 6 महीने से प्लानिंग कर रहे हो किसी चीज़ की, साल भर से भी हो सकता है कर रहे हो, बट आपको अब कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, उस काम को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। ओके, छोटे लेवल से करो स्टार्ट, किसी भी प्रकार से करो पर करना ज़रूर है। ओके, तभी तो आपके सपने पूरे होंगे। तो पहली गाइडेंस ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ की कोई प्लानिंग कर रहे हो, जॉब लेने की या बिज़नेस स्टार्ट करने की, कोई हॉबी है, कुछ सीखना चाहते हो, लर्निंग का है आपका मन, कुछ भी चीज़ें हैं, तो आपको उसके रिगार्डिंग एक्शन भी जो है लेना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। ओके, और अपनी प्रायोरिटीज़ को देखो कि क्या है। अगर मान लो आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हो, आपके मन में किसी के लिए बहुत प्यार है लेकिन आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो फीलिंग, तो उसमें भी आपको उसे हिंट कम से कम देना पड़ेगा, आगे फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा एक दूसरे का नेचर, या उसे प्रपोज़ करना पड़ेगा अगर आप उसे ऑलरेडी अच्छे से जानते हो। ओके, तो बैठे बिठाए चीज़ें नहीं होती। नेक्स्ट है आपके लिए प्रेज द सक्सेस ऑफ अदर्स। ओके, डोंट फील एनवी ऑफ समवन सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी और लक। आपको किसी की भी सफलता से जो है जेलसी नहीं होनी चाहिए, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, लेट अदर पीपल सक्सेस इंस्पायर रादर देन फ्रस्ट्रेट यू। बल्कि दूसरों की सफलता आपके लिए एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए, एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि यस, अगर इसने ये चीज़ ऐसे प्राप्त कर ली है तो मेरे बस में भी है ये चीज़, मेरी किस्मत में भी है ये चीज़। ओके, अपनी किस्मत को कोसना नहीं है और दूसरों से के प्रति आपके मन में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, जेलसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उससे क्या होगा, आप अपनी एनर्जीज़ को नेगेटिव करोगे, आप ओवर थिंकिंग करोगे और
इस चीज़ को करने की बजाय आपको क्या करना चाहिए, अपनी एनर्जीज़ को अपने ऊपर खर्च करो, अपने टाइम को अपने ऊपर खर्च करो, अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, खुद एक्शन लो वैसा बनने के लिए। ओके, रिच बनना है, हैप्पी मैरिड लाइफ आपको करनी है, पढ़ाई आप कर रहे हो, स्टूडेंट हो सपोज, आपको अच्छे नंबर लेने हैं, तो अगर आपका दोस्त ले रहा है 90% तो आप भी उतने लेवल की मेहनत करो। ओके, बल्कि उससे गाइडेंस और ले लो अगर ले सकते हो तो, बट जेलसी नहीं होनी चाहिए। ओके, और ये भी समझो कि अगर कोई दूसरा कोई सक्सेस को प्राप्त कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। कोशिश तो करनी ही चाहिए ना, और अपना 100% भी देना चाहिए। नेक्स्ट गाइडेंस है यहाँ आपके लिए, जॉइनिंग हैंड्स। इट इज़ सेफ़ टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप। ये सही टाइम है आपके लिए पार्टनरशिप स्टार्ट करने का। देखो, ये लव पार्टनरशिप के रिगार्डिंग भी है और ये आपके बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी है। यू आर रिसीविंग हेल्प फ्रॉम योर एंजल्स एंड फ्रॉम अ पर्सन हु ब्रिंग्स रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड स्किल्स टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। ओके, अगर आप किसी भी तरह का कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर एंजल्स भी आपकी मदद करेंगी। ओके, अगर आप पार्टनरशिप स्टार्ट करते हो, साथ ही कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में ईश्वर ज़रूर भेज देंगे जो आपको पूरा अच्छे से गाइड करेगा, आगे बढ़ने के लिए आपको सपोर्ट भी करेगा। ओके, ये आपके लिए आई है गाइडेंस, तो एक्शन लीजिए, सिर्फ सोच कर नहीं बैठना है। अब निकालते हैं आपके लिए अफर्मेशन अक्टूबर के लिए, फिर आपको देंगे रेमेडी। ओके, तो जो अफर्मेशन है आएगी आपके लिए, उसे आपको कम से कम 21 बार बोलना है, दिन में 2 बार, जैसे सुबह 21 बार बोल लिया, शाम को 21 बार, रात को। 24 घंटे में कभी भी आप बोल सकते हो उस अफर्मेशन को 21 टाइम्स, लेकिन कोशिश करो कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर बोलना। ओके, एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बोलना है। तो ये है आपके लिए अफर्मेशन। आई एक्सपीरियंस चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड आई चूज़ टू क्रिएट समथिंग बेटर। ओके, ये है आपकी अफर्मेशन। तो इसे आप डेली बोलना अक्टूबर के महीने में, 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर लेना, और अगर आप अभी से स्टार्ट करना चाहो तो अभी से भी कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख कर रख लेना, सेव कर लेना फ़ोटो। ओके, और याद से 1 अक्टूबर से आप स्टार्ट कर लेना। वीडियो को भी आप सेव करके रख सकते हो, प्लेलिस्ट बना सकते हो। ओके, ये भी आप कर सकते हो। अब देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है रेमेडी में। ओके, देखते हैं कि गॉड्स ऑफ इंडिया आपको क्या गाइडेंस एंड रेमेडी देना चाहते हैं आपके सक्सेस के लिए। प्लीज़ बताइए ईश्वर, क्या संदेश है मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 महीने के लिए। अक्टूबर 2025 महीने के लिए क्या संदेश है और क्या रेमेडी है। ओके, इसमें से हम 2 कार्ड्स निकालेंगे आपके लिए, देखते हैं कि क्या है। पहला है आपके लिए माता सीता जी की तरफ से, एंड सेकंड है निद्रा, गॉडेस ऑफ स्लीप। ओके, तो देखते हैं माता सीता की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो आपके लिए है कि गाइडेंस, एम्बॉडी प्योरिटी एंड डिवोशन, रिमेन स्टेडफास्ट इन योर बिलीफ्स। ओके, तो आपको अगर आप कुछ भी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, ओके, तो आपका एक श्रद्धा भाव होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपके अंदर एक प्योरिटी होनी चाहिए, और अपने ईश्वर के प्रति, गॉड, अल्लाह, जीसस जिसे भी आप मानते हो उनके प्रति आस्था भी आपकी होनी चाहिए। पूरी तरह से आप अपने कार्यों के प्रति समर्पित भी होने चाहिए। ओके, डिवोशन होनी चाहिए आपके अंदर, तो आपको जो है सफलता मिलेगी। और आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब जैसे होता है ना, कोई पहाड़ भी ना हिला सके, उतना इस तरह का होना चाहिए आपका बिलीफ सिस्टम। खुद पर, अपने भगवान पे, जिसे भी आप मानते हो, गुरुओं को मानते हो, उन पर रखो विश्वास कि यस, आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। दृढ़ निश्चय के साथ आपको आगे बढ़ना है लाइफ में। रिसाइट रामायणा फॉर प्योरिटी एंड डिवोशन ऑन ट्यूसडे। ओके, तो ये है आपकी सिर्फ मंगलवार की रेमेडी है। आपको हर मंगलवार क्या करना है, रामायण का पाठ सुनना है, बहुत ही मतलब कि सात्विकता के साथ और श्रद्धा भाव से। ओके, खुद पढ़ सकते हो, खुद पढ़ लो, अदरवाइज़ सुन लो, आपको मिल जाएगा।
इजीली ऑनलाइन भी। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए गाइडेंस, निद्रा गॉडेस ऑफ स्लीप, वर्क लाइफ बैलेंस इज नीडेड, प्रायोरिटाइज रेस्ट एंड रिजुविनेशन, अलाउ योर सेल्फ टू रिचार्ज, प्रैक्टिस योग निद्रा फॉर डीप रिलैक्सेशन। ओके, अगर आपको किसी भी तरह के स्लीपिंग प्रॉब्लम है, ओके, आपको नींद नहीं आती है, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, लेकिन सुबह फिर भी ऑफिस जाना है, फिर भी आपकी जो है नींद पूरी नहीं हो रही, 3 घंटे 4 घंटे ले रहे हो या स्लीपिंग पिल्स लेते हो। ओके, कुछ लोग होते हैं जो ऐसे भी मतलब कि नींद नहीं आती है तो नींद की गोलियां ही लेते हैं। ओके, रादर देन कि कुछ और चीज़ों की प्रैक्टिस करें, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करें कि अच्छे से नींद आ जाए। ओके, बट यस, स्ट्रेस होता है तो नहीं आती, आई एग्री विद दिस थिंग। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको अपने लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा, अपने रेस्ट कीजिए और अपनी बॉडी को जो है रिचार्ज कीजिए, ये मैं कहूँगी आपके लिए। ओके, ताकि आप अपने डेली एक्टिविटीज़ और गोल्स को अच्छे से पूरा कर पाओ। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी देना। ओके, और इसके लिए आप योग निद्रा की जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, या सोने से पहले कुछ थोड़े बहुत और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लो, मेडिटेशन कर लो, बिल्कुल शांत उसमें जगह में बैठकर रूम को और लाइट ऑफ करके ही देखो सोना चाहिए, ये भी मैं कहूँगी। अगर आपकी हैबिट है लाइट ऑन करके सोने की, तो इतनी डिम लाइट होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल होता है ना रेड कलर का 0 वाट का जो बल्ब होता है वो होना चाहिए। बल्ब भी ऐसा नहीं कि येलो कलर का लगा दिया या आपने CFL लगा दी उसकी लाइट में सो रहे हो, नहीं, वो बहुत तेज़ लाइट होती है, आपकी नींद इससे भी अफेक्ट होती है। ओके, कच्ची नींद आती है, ये समझो आप। और अंधेरे में अगर आप सोते हो तो आपकी बॉडी भी ऐसे हॉर्मोन्स को मतलब कि आपकी बॉडी में एक्टिवेट करती है, जनरेट करती है, जिससे आपकी हेल्थ को अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिलते हैं, आपकी बोन्स को मिलते हैं, आपकी मसल्स को एनर्जी मिलती है। तो इसलिए आप जब भी सोएं तो अंधेरा करके ही जो है सोने की हैबिट डालिए, उजाले में नहीं। ओके, तो ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस, अफर्मेशन एंड रेमेडीज़ अक्टूबर 2025 के महीने के लिए। ओके, तो ये कर लेना आप पूरे महीने अक्टूबर के, एंड आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे ही आएंगे, आपका माइंडसेट भी बदलेगा, भगवान जी आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।